ना बड़ी मिसकंसेप्शन है व्हेन इट कम्स टू D2C डिजिटल बिजनेस को लेकर, वो ये कि इट्स ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, इट्स नॉट ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। उसकी फाइनेंशियल साइड भी है, उसकी सप्लाई चेन भी है, उसकी ऑपरेशंस भी है, उसमें कस्टमर सर्विसेज भी है, उसके अंदर मार्केटिंग उसका एक आस्पेक्ट है, उसमें टेक्नोलॉजी भी एक आस्पेक्ट है। जब आप अपनी नेचर से हटते हैं किसी भी काम में तो आपको मार पड़ती है। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाया, आप रात को जागना शुरू कर दें और कंसेक्यूटिवली कुछ अरसे तक ये करें तो आपको जो है ना वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो आपकी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड भी होती है, फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड भी। अल्लाह ताला ने आपको जब बनाया ना इंसान को अशरफुल मखलूक़ात, तो उसने बाकी सारे चीज़ों से एक चीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट किया है इंसान को, वो थी अकल और सोच। सो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है ना वो होगा ये कि इंसान अपनी नेचर के साथ आकर जुड़ेगा, और नेचर के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि वो सारे काम जो मशीनें कर सकती हैं बड़ा ईजीली, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में डोंकी वर्क कहते हैं, वो सब मशीनें कर लेंगी और इंसान उस काम पर आएगा जिसके लिए वो एक्चुअली बनाया गया, जो कि सोचो फ़िक्र है, जो कि मशीन नहीं कर सकती है। सो वो सोचेगा, वो फ़िक्र करेगा, वो स्ट्रेटजी बनाएगा और बाकी का सारा काम मशीनें कर लेंगी। Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. I am the Chief Operating Officer at Hive Metrics. This podcast is brought to you by FutureFest. आज हमारे साथ पाए हैं हमारे guest who is the pioneer of e-commerce in Pakistan, who has contributed a lot to the industry, who is versatile, who has the knowledge of when it comes to technology, when it comes to Omni solutions, when it comes to marketing, when it comes to Facebook, you name it, the services which we provide in the industry with relate to e-commerce. He is the champion of it. Who is mashallah the DGM e-commerce of ECS shoes, none other than Faraz Iqbal. फराज साहब क्या हाल चाल, कैसे तबीयत, कैसे मिजाज? सर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। वी नो योर रूटीन, वी नो दैट यू आर अ वेरी बिजी पर्सन एंड यू नो you came all the way here, so we are grateful and thankful to you. Please tell us who is Faraz Iqbal, what is his educational background, where did he started his journey from, यहाँ तक का सफ़र उसने कैसे तय किया, प्लीज़। सो मुझे जी तकरीबन 10 साल हो गए हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करते हुए, और आई वेरी प्राउडली से कि आई एम वन ऑफ द पाइनियर्स इन ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, और जिन्होंने बहुत ही अर्ली स्टेजेस के अंदर, बहुत ही शुरू के अंदर जो था वो ई कॉमर्स के साथ जुड़ गए थे। सो मैं थोड़ा सा अगर आपको जर्नी का बताऊं तो ये स्टार्ट भी मेरी एजुकेशन के साथ ही हुई। सो आई वाज डूइंग BBA फ्रॉम पाक एम्स, और उस ज़माने में बैक इन 2009-10 तो तब पहली दफ़ा जो था वो आई वॉज एक्सपोज टू ई कॉमर्स, और वो एक बड़ी मज़े की कहानी है जो कि मेरे साथ हुई। सो आई यूज़ टू प्ले फ़ुटबॉल, मैं एक एमेच्योर फुटबॉलर था, और उस ज़माने में इतने पैसे नहीं होते थे कि हम लोग जो है वो ओरिजिनल नाइकी और एडिडास के जूते ले सकते हो। सो हम लोग जो थे वो लंडे जाया करते थे और वहाँ से जूते ख़रीदते थे अपने फ़ुटबॉल खेलने के लिए। सो मुझे आज भी याद है कि उस ज़माने में ई कॉमर्स का भी इस तरह से ट्रेंड नहीं था, नया नया OLX.com आया था। सो आई जस्ट बॉट वन नाइकी मर्क्यूरियल, जो कि मुझे बड़ा ही पसंद था। वो मैं खैर ख़रीद के लाया वहाँ से, और पता नहीं मुझे उस दिन क्या सूझी कि मैंने अपने फ्रीज़र के ऊपर उसकी रख के, और वो क्योंकि वाइट बैकग्राउंड होती है फ्रीज़र की, तो मैंने उसके ऊपर रख के उसकी मोबाइल से तस्वीरें खींची और मैंने उसको OLX के ऊपर लगा दिया। सो मैं 700 रुपये का जूता ला के और मैंने उसको 2500 का लगा दिया। सो जो पहली चीज़ मेरी वहाँ पर लर्निंग हुई ये कि आई गॉट 50 कॉल्स इन वन सिंगल डे। लेकिन वो जूता मुझे इतना को पसंद था कि मैं सबको कहा, मैंने कहा यार वो बिक गया, और मैंने खुद पहनना था उसको। सो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है, और आप इस तरीके से जो है वो कमा सकते हैं सारा कुछ। और फिर आई मेड का बिज़नेस आउट ऑफ इट, और मैंने तकरीबन 2 साल उस बिज़नेस को किया, और मैं कॉपीज़ नाइकी एडिडास की लेकर आता था, चाइना मेड, और मैं उनको इस तरीके से OLX से स्टार्ट किया। मैंने 3-4 जूते OLX से बेचे। उसके बाद आई मेड अ फेसबुक पेज। उस ज़माने में अगर आपको याद होगा कि मीडिया बाइंग भी नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी, कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रीच ही बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं अपना यूनिवर्सिटी के बाद जितना भी टाइम होता था वो पढ़ाई पे लगाने की बजाय फेसबुक के ऊपर बैठ के और डिफरेंट फुटबॉल क्लब्स और उनके पेजेस में लोगों को मार्क करके और उनको पर्सनल मैसेजेस के ऊपर अपना फ्लायर भेजता था। दिस इज वाज योर मार्केटिंग एग्जैक्टली, जो कि मेरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, क्योंकि मीडिया बाइंग उस तरह से होती नहीं थी। तो मैंने एक पेज बनाया फुटबॉल स्टोर के नाम से, और मैंने एक फ्लायर बनाया माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर के अंदर, तो वो मैं अपना ड्रॉप करता रहता था। और वहाँ से जो था वो मैंने उस सिलसिले को शुरू किया। और उस ज़माने में आप सोचें कि 2009-10 के अंदर एक स्टूडेंट आदमी जिसकी जेब में हर वक्त 10 से 15 हज़ार रुपया कैश पड़ा हो, तो वो शायद एक बादशाह की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। सो दैट वाज माय फर्स्ट एवर वेंचर इन ई कॉमर्स, और वहाँ से मैंने ई कॉमर्स को शुरू किया, और फिर वो जर्नी आज तक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कभी ख़त्म नहीं हुई। सो व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप इन पब्लिसिस्ट पाकिस्तान। सो वहाँ पर भी मैं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से मैंने शुरू किया,
और फिर वो एक टाइम था जब मैंने थोड़ा फॉर्मली स्टडी करना शुरू किया। What actually it is. एग्जैक्टली एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर मुझे आज भी याद है बर्जर पेंट्स का एक पेज होता था जो मुझे असाइन किया गया उस ज़माने में, और साथ मेरी जो मैनेजर थी, सो वो एक पॉइंट था जहाँ से मैंने एक्चुअली उसको फॉर्मली सीखना शुरू किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है। सो वो किया। उसके बाद आई वेंट टू चेंग होंग रूबा। सो चेंग होंग रूबा के अंदर जो है वो मैंने पहली दफ़ा 2013 में, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब किसी कंपनी ने अपना ई कॉमर्स लॉन्च किया। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ मिलकर उनका ई कॉमर्स लॉन्च किया। सो वहाँ पर एक हमें बड़ा चैलेंज आता था। वो मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों के अंदर, इन सारे किस्सों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग्स हैं लोगों के लिए, हमारे डिफरेंट ई कॉमर्स के लोगों के लिए, जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं कब उन किसको लोगों क्या के क्लिक लिए। कर जाए, we don't know. And this Exactly. is the reason, having the reason of podcast and conversation is that we both of us are not promoting anything. It's sending a message to the youth since the economical issues of the Pakistan that अगर 10 साल पहले फराज इकबाल ने ये किया तो आज भी हो सकता है, आज भी लोग ऐसे कर रहे हैं, चाइना से मंगा के यहाँ बेच रहे हैं। डेफिनेटली, प्लीज कंटिन्यू सर। तो मुझे याद है कि चेंग होंग रूबा के अंदर जब हमने ई कॉमर्स को शुरू किया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आया क्योंकि प्रोडक्ट थी बहुत बड़ी, और जिस तरह आज की लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं, इनोवेटिव लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं, उनके सिस्टम्स हैं, वो उस तरह से नहीं थे। सो उस टाइम के ऊपर जो था 2013-14 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस वक्त TCS लेपर्ड ही हुआ करते थे। सो प्रॉब्लम ये थी कि एक फ्रिज, एक AC का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो आपको प्रोडक्ट की प्राइस से ज़्यादा पड़ती थी, क्योंकि लॉजिस्टिक के रेट्स भी बहुत ज़्यादा थे। ऑब्वियसली कंपटीशन नहीं था तो इतने कंपेटिटिव रेट्स नहीं होते थे। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने ओमनी चैनल लॉन्च किया। और हमने किया ये कि चेंग होंग की, क्योंकि बहुत सारा डीलर नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान के अंदर, आबिद मार्केट भी है और बहुत सारी जगहों के ऊपर उनके डीलर्स बैठे हैं जो कि सेल करते हैं। सो हमने उन डीलर्स को इक्विप किया और हम उनके थ्रू जो थी वो डिलीवरीज़ को मैनेज करते थे। बिकॉज जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक को बाय करने के लिए एक दुकान पे जाते हैं तो उनके पास अपना रिक्शा या अपनी पिकअप होती है जिसके थ्रू वो आपको घर पहुंचाते हैं प्रोडक्ट, और वो उसका 500 या 1000 रुपया लेते हैं। सो हमने वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लेकर आए कि हम उसी पिकअप और उसी रिक्शे को उस डीलर के थ्रू यूज़ करें और वो डीलर अपनी जो हमारे ब्रांड की प्रोडक्ट है उसको सेल करे। सो हम उनको कस्टमर देंगे थ्रू डिजिटली लाकर, और वो फ्री शिपिंग के ऊपर वो 500-1000 जो है वो उन्होंने नहीं लेना रादर, और उसके बदले वो फुल प्राइस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को बेचेंगे और उन्होंने कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचानी है। और वो पहली दफ़ा था कि जब हमने पाकिस्तान के अंदर ओमनी चैनल को लॉन्च किया। सो वो एक सिलसिला चला। उसके बाद आई जॉइन बीच ट्री। मैं बीच ट्री का पहला ई कॉमर्स मैनेजर था। सो मेरी बेसिकली जो एक स्पेशलिटी है वो ज़्यादातर है कि मैं ब्रांड्स के साथ जब भी जुड़ा हूँ वो मैं तब जुड़ता हूँ कि मैं जहाँ पर हम लोग बिज़नेस को स्क्रैच से शुरू करते हैं। सो एक शुरू करना और फिर उसको स्केल करना मेरी नॉर्म सेट करना, प्रोसेस रखना, टीम बनाना, टीम फॉर्मेशन, सारा कुछ यू नो। एग्जैक्टली। सो मेरी जो बेसिक स्पेशलिटी है वो वही है। सो चेंग होंग में भी इसी तरीके से हुआ। जब मैंने बीच ट्री को ज्वाइन किया बैक इन 2016, तभी इसी तरह था कि उनका ई कॉमर्स जो था वो मैंने ही स्टार्ट किया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल के पीरियड के अंदर हम उसको जो था वो 10-15 मिलियन पर मंथ की सेल के ऊपर लेकर गए रेवेन्यू के उस टाइम का बहुत बड़ा नंबर। एग्जैक्टली, जो कि 2016-17 की मैं आपको बात बता जीरो रहा हूँ। कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली, उस वक्त इतना कॉन्सेप्ट नहीं था असल में। तो आपको पता है कि कोविड के बाद जो थी वो ज़्यादा नीड रियल जनरेशन और आई हुई और बिलीव लोगों उस ने टाइम अंडरस्टैंड अवेयरनेस किया। के लिए पेजेस और वेबसाइट्स बनाई जाती थी। देयर वाज नो रीजन और देयर वाज नो पॉइंट ऑफ सेलिंग इट बिकॉज़ लोगों के पास कोई इस तरह का नॉर्म्स ही नहीं था, डिलीवर कैसे होंगे, नॉर्म्स भी नहीं थे, नॉलेज भी नहीं नॉलेज भी नहीं था, एंड क्या मार्केट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, कुछ भी। टू बी ऑनेस्ट, असल तो आपको पता है ना, तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह का कोई सिलसिला था, कुछ कोर्सेज नहीं थे, ना ट्रेनिंग कंपनीज थी। सो वो जो भी था वो इंटरनेट के थ्रू और गोरों के यूट्यूब चैनल्स देख देख के जो हमने भी सीखा सारा कुछ, तो वो उसी तरीके से चलता रहा और उसको हम लोग रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते थे। सो बीच ट्री के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 1.5 साल की जर्नी रही जो कि बहुत ही अच्छी थी। सो वहाँ से मैं मूव किया सर्विस शूज़ के अंदर, और जो कि अब इंडियोर है एग्जैक्टली। और उनकी एक मार्केट प्लेस है सोलतो के नाम से। सो वो हमने सबसे पहले लॉन्च की, उससे पहले सर्विस कभी ई कॉमर्स के ऊपर नहीं था। सो वहाँ हमने उसको लॉन्च किया, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट बीच में लेकर आए, चीज़ों को ऑटोमेट किया, ऑर्डर प्रोसेसिंग को सारे को ऑटोमेशन की। प्रोसेस एग्जैक्टली। सो वो टाइम जो कि जहाँ पर आपको एक ऑर्डर को प्रोसेस करने में तकरीबन 1 घंटा लगता था, सो थ्रू इफेक्टिव ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम और थ्रू द बेस्ट टेक्नोलॉजी हमने उसको जो था वो कुछ सेकंड्स के ऊपर लेकर आए कि जहाँ पर, ताकि आप स्केल कर सकें अपने बिजनेस को। सो जहाँ आपकी एक टीम जो थी वो दिन के 50 ऑर्डर प्रोसेस कर पाती थी, वही टीम अब इक्विप हो गई 5000 ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए। सो उस तरह की हमने ऑटोमेशंस के ऊपर बहुत रिगरसली काम किया, आईटी टीम्स के साथ मिलकर सारी चीज़ों को ऑटोमेट किया, हर तरफ सिस्टम्स लगाए ताकि एक्यूरेसी बढ़े, हमारी कॉस्ट भी कम हुई। ऑब्वियसली हमें उस तरह ह्यूमन रिसोर्स नहीं रिक्वायर्ड था,
सो मुझे याद है कि मैं 3 से 4 लोगों की टीम के साथ ऑपरेट करता था सर्विस के अंदर। सो वो एक बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म की जर्नी थी जो हमने शुरू की है। एक मार्केट प्लेस थी, उसके ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स थे हमारे। सो वहाँ से जब मैंने मूव किया तो मैंने थोड़ा सा आई रियलाइज कि यार ई कॉमर्स तो बहुत किया है, सो लेट्स जंप टूवर्ड्स द बिगर अम्ब्रेला ऑफ द बिजनेस विच इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो मैं अगर आपको पता हो कि ई कॉमर्स जो है वो बेसिकली इज जस्ट वन स्मॉल पोर्शन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ आप रिटेल बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं और डिजिटाइज करते हैं। और जो इटसेल्फ आज भी अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड की, जहाँ पे ई कॉमर्स का शेयर भी सबसे ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ द होल ब्रांड एंड रिटेल सेल, दैट इज 5%। एग्जैक्टली। इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने थोड़ा सा बिगर अम्ब्रेला के ऊपर काम करना शुरू किया और मैंने कहा कि यार जो बड़ा सेक्शन ऑफ द बिजनेस है विच इज़ द कन्वेंशनल रिटेल, फाइंड आउट व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। तो उसको देखते हैं, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर हम लोग चीज़ों को किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं, नो वे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, टू डिक्रीज द कॉस्ट्स इन ओवरऑल। सो मैंने शॉपिस्तान को ज्वाइन किया एज देयर हेड ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और वहाँ पर फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया। सो ओमनी रिटेल एक प्रोडक्ट है जो कि ओमनी चैनल लॉयल्टी प्रोग्राम है। इससे पहले अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान में लॉयल्टी प्रोग्राम्स जो थे वो सिर्फ ऑफलाइन पर चलते थे। आपको एक कार्ड मिलता था या आपको कोई एक फिजिकल एंटिटी मिलती थी जिसको आपने जाकर दिखाना है या स्वाइप करना है या यूज करना है, और आप सिर्फ अपना रिटेल शॉप के ऊपर जाके उन लॉयल्टी पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं या अर्न कर सकते हैं। तो हम पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट लेकर आए बैक इन 2019 कि जहाँ पर हमने कहा कि ओमनी चैनल आपका प्रोग्राम होगा। सो आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपका बनेगा लॉयल्टी नंबर, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू कैरी अ कार्ड। समटाइम्स होता है आप दुकान पे जाते हैं, आप कार्ड घर भूल जाते हैं, वो एक और प्रॉब्लम है कंज्यूमर के लिए। सो उसका एक्सपीरियंस भी बेहतर होना चाहिए, और आप उसको अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स आप पॉइंट्स अर्न भी कर सकते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं। सो आपने ऑनलाइन से बाइंग की, आपको कुछ पॉइंट्स मिले, आप अगली दफ़ा दुकान पे गए, आप दुकान पे जाकर उसका बेनिफिट ले लें, उससे जो है वो डिस्काउंट अवेल करें। सो वो एक प्रोडक्ट थी, हमने ईमार ग्रुप दुबई के लिए सबसे पहले लॉन्च किया उसको। फिर उसके बाद सेगमेंटेशन इंजन के ऊपर मैंने काम किया, फिर जो कि कस्टमर की प्रोफाइलिंग करता है और आपको बताता है कि आपके लॉयल कस्टमर्स कौन हैं, किन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, हुआ यू आर अबाउट टू लूज़ देम। फिर एक रेकमेंडेशन इंजन है, हमने उसके ऊपर काम किया जो कि AI बेस्ड इंजन है और वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट की रिकमेंडेशंस देता है। फिर एक बड़ी मज़े की प्रोडक्ट थी जिसके ऊपर हमने काम किया और मैं बड़ा उसको प्राउडली जो है वो आई ब्रैग अबाउट इट कि वो प्रोडक्ट जो थी वो इत्तेफाक से माजिद अल फुतैम दुबई ने अपनी एक बिज़नेस प्रॉब्लम जो थी वो ओपन की अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से जो है वो वी इनवाइट टेक कंपनीज़ कि वो अपना सोल्यूशन लेकर आएँ, और हुएवर विल बी सिलेक्टेड सो वील कॉल दैट टीम टू दुबई, और हम फिर उनको जो है वो हमारे लिए वो लोग डेवलप करें। तो वो एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम थी जिसको हम लोग यहाँ बैठ के रिजॉल्व कर रहे थे, विच वॉज बेसिकली रिलेटेड टू सप्लाई चेन एंड विच वॉज रिलेटेड टू मर्चेंडाइज प्लानिंग सिस्टम। सो अभी क्या होता है वेयर कि आपकी 90% कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में जब आप अपनी मर्चेंडाइज को प्लान करते हैं या आप अपनी जो है वो स्टॉक मूवमेंट्स को प्लान करते हैं अक्रॉस डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स, तो वो सारा कुछ एक्सेल की शीट्स के ऊपर हो रहा होता है, राइट। सो उसमें बहुत दफ़ा तो बहुत सारा डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी नंबर्स के साथ साथ उस प्लानर की अपनी इंट्यूशन के ऊपर होती है। सो हमने कहा कि यार वाई नॉट टेक इट टू 100% नंबर बेस्ड डिसीजन मेकिंग। सो आई डेवलप्ड एन AI एंड मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोडक्ट जो कि डिफरेंट सेक्शन से डिफरेंट दुकानों की सेल को भी, उनकी इन्वेंट्री सिचुएशन को भी, उनकी जो है वो लास्ट रिप्लेनिशमेंट्स को, सर डिफरेंट टच पॉइंट्स के ऊपर वो डाटा कलेक्ट करके और वो उसको एनालाइज करके आपको ये गाइड करती थी कि आपको कौन सा स्टॉक किस दुकान पर लेकर जाना है। सो उसके पीछे जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अपना मार्केटिंग के अंदर पढ़ते हैं, विच इज़ द राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट कस्टमर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो हमने उस 4 राइट्स को मेक श्योर करवाने के लिए हमने उस प्रोडक्ट को डेवलप किया, और जब हमने माजिद अल फुतैम के चैलेंज के अंदर उस प्रोडक्ट को भेजा तो पूरी दुनिया से जो था वो इट केम इनटू फर्स्ट 10 प्रोडक्ट्स, व्हिच इज अ ग्रेट अचीवमेंट। एग्जैक्टली। तो उसके बाद वो आगे सेलेक्ट नहीं हुई बट वो टॉप 10 सॉल्यूशंस के अंदर वो सेलेक्ट हुआ। टॉप 10 के अंदर अगर आप एक दफ़ा आ जाते कोई भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट करके, तो दैट मींस यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, यू आर ऑन द राइट पाथ। एग्जैक्टली। सो वो मेरे लिए भी एक बड़ा चैलेंज था बिकॉज मैंने उससे पहले हार्डकोर, आई एम नॉट अ टेकी, सो मैं बेसिकली मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ, बट वहाँ पर आके मैंने और मेरी जितनी टीम थी वो देवर ऑफ लाइक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स और डाटा साइंटिस्ट की टीम थी, तो उनको मैनेज करना वो मेरे लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग रोल था। सो आई हैड टू स्टडी अ लॉट अबाउट इट। सो मैं अपने ऑफ आवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ता था, समझता था, ताकि मैं इफेक्टिवली उनको मैनेज कर सकूँ और उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर सकूँ व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट। सो वो एक माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारा प्रोजेक्ट था। फिर कोविड हिट कर गया, आई यूज़ टू रन माई ओन एजेंसी एज वेल।
सो मैंने उसके ऊपर काम किया. सो आई यूज टू प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टू different brand. मैं Insignia was my client, Rangrasiya was my client, Fahad Hussain Couture, Zubia Zainab. So these were few of my clients. इनके लिए हम लोग Shopify वेबसाइट डेवलप करते थे, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे, ई कॉमर्स की कंसल्टेंसी दे रहे थे. सो अगेन ये एक सर्विस थी जो कि इससे पहले नहीं पाकिस्तान में थी, ई कॉमर्स की कंसल्टेंसी. सो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज थी, बट वहाँ पर हमने ये चीज़ किया. आकर मैंने बेसिकली अपनी एजेंसी के प्लेटफॉर्म से कि हम उनको गाइड करते थे कि आपको एवरी आस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर काम कैसे करना है. बिकॉज मेरी एक ना बड़ी मिसकंसेप्शन है व्हेन इट कम्स टू D2C डिजिटल बिजनेस को लेकर. वो ये कि इट्स ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. इट्स नॉट ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. बेसिकली जो आपका D2C बिजनेस होता है उसके अंदर वो सारे आस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस होते हैं जो एक कन्वेंशनल बिजनेस में होते हैं. ठीक है. सो उसकी फाइनेंशियल साइड भी है, उसकी सप्लाई चेन भी है, उसकी ऑपरेशंस भी हैं, उसमें कस्टमर सर्विसेज भी है. राइट. उसके अंदर मार्केटिंग उसका एक आस्पेक्ट है, उसमें टेक्नोलॉजी भी एक आस्पेक्ट है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट होलिस्टिकली. हाँ बिल्कुल यही बात है. उसमें स्ट्रैटेजी है, उसमें कंटेंट है, उसमें एग्जीक्यूशन है, उसमें ऑपरेशंस है. फिर ग्रोथ के लिए ज़रूरी ये भी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल मैकेनिज्म. एग्जैक्टली. कि प्रोडक्ट बन रहा है तो क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, बन कितना बन के आएगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे होगा. तो देयर इज अ वास्ट एक्सपीरियंस व्हिच यू हैव you had over the period of time. तो what you have worked in agency, you have worked in brand, you have run a marketplace as well. What is the comparison and what do you see which is a long term which is the long term solution for the businesses के वो marketplace, brand, agency क्या रोल प्ले करते हैं इन इसी कॉमर्स के अंदर? अच्छा, बेसिकली देखो मेरी बात ये है कि ये सारे ही आस्पेक्ट्स एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता हूँ, जो अब यंग बच्चे भी आ रहे हैं, मैं उनको भी बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि डू नॉट स्टिक योर सेल्फ टू वन पोर्शन ऑफ द बिजनेस. लाइक अगर आप डिजिटल मार्केटिंग है तो आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग तक ना रहें अपने आप को. अंडरस्टैंड द बिजनेस होलिस्टिकली. राइट. तभी आप इन सारी चीज़ों के अंदर मुवाजना कर सकते हैं. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार हमें किस सिचुएशन में कौन सी चीज़ चाहिए. राइट. सो मार्केट प्लेसेस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट ये डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस की किस जर्नी में किस स्टेज के ऊपर हैं. कब कौन सा क्या डिसीजन ले. सो देयर आर सम स्टेजेस इन द बिजनेस जर्नी. फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल एक अपनी इनिशियल स्टेज में हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस नहीं होते टू बर्न टू पुट इनटू द बिजनेस, आप बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली आप इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी. सो वहाँ पर मार्केट प्लेसेस को एक्वायर करना, उनके ऊपर जाना, उन पे ऑन बोर्ड होना वुड गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बेनिफिट. राइट. उनके पास ज़्यादा बड़ा मार्केटिंग बजट होता है, प्लेटफॉर्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, टीम्स होती हैं ट्रेन. सो वो एक बड़ा अच्छा आपके पास एक मिक्स बनता है. बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप एक स्टैब्लिश्ड ब्रांड हैं, फॉर एग्जांपल आप रिटेल में बहुत स्टैब्लिश्ड हैं, आप डिजिटल वाली साइड के ऊपर आप आना चाहते हैं, या यू हैव इनफ मनी टू पोर इनटू द बिजनेस और यू आर पेशेंट इनफ, तो मुझे लगता है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म को पहले बिल्ड करना चाहिए. बिकॉज डेटा इज द की फॉर अ D2C. पहले आप चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, फिर कहीं पे जाएंगे कुछ करेंगे. देखिए जो डिजिटल बिजनेस है ना, उसकी जो बैकबोन है दैट इज डेटा. आप अगर उसमें से डेटा को एलिमिनेट कर देते हैं तो D2C बिजनेस तो वैसे ही कोलैप्स कर जाएगा. बिल्कुल. आप सो डेटा को गैदर भी करना. मार्केटप्लेस वेयर यू स्टैंड एट द बैक टू स्क्वायर वन. एग्जैक्टली. Since your brand side key is you have worked on both side of the tables, supply chain, procurement, inventory, what role does these three things play in the growth of any e-commerce brand? अच्छा, मैं इसके अंदर सॉरी एक चीज़ जिसका आपने जब अपनी उसमें लिस्ट के अंदर नहीं रखा ना, मैं उसको टॉप प्रायोरिटी रखता हूँ, विच इज़ द एक्सपीरियंस. Yes. सो आप अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के अंदर हैं, यू आर इनटू अ रिटेल बिजनेस, D2C में हैं, या आप एक एजेंसी हैं और यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द बिजनेसेस. सो जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ना आस्पेक्ट, वो है एक्सपीरियंस का. बिकॉज देखिए पॉइंट ये है कि यू विल फाइंड मेनी स्किलफुल पीपल. ठीक है. आप कुछ स्किलफुल लोगों को जमा करें, एक कंपनी बना लें. ठीक है. आप प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी बना सकते हैं, आप उसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी दे सकते हैं. राइट. लेकिन जब तक आप उस प्रोडक्ट या सर्विस के अराउंड का जो एक्सपीरियंस है ना, जब तक आप उसको इन्हांस नहीं करेंगे और उसको बेहतरीन नहीं करेंगे, आपकी वो प्रोडक्ट को भी उस तरह का लिवरेज नहीं मिलेगा जो उसका हक है, और ना आपकी सर्विस को मिलेगा. सो आई पर्सनली वेरी मच एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है, उसके अराउंड जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाएं. बिकॉज देखिए प्रोडक्ट दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होती है. कस्टमर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाट वी सर्विस टॉकिंग दुनिया अबाउट. में कोई भी परफेक्ट नहीं होती है. यू विल ऑलवेज फाइंड समबडी हु इज बेटर देन यू.
एंड लोग बोर भी हो जाते हैं. देयर इज एन एज लिमिट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर Exactly. प्रोवाइडर्स एज सो वेल. इट्स ऑलवेज द एक्सपीरियंस दैट यू गेट, राइट? वो एक्सपीरियंस जो है वो अगर आप प्रोडक्ट है और आप ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर है पर्टिकुलरली, तो वो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस भी है, वो आपका कस्टमर सर्विसेज का एक्सपीरियंस भी है, वो आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सचेंज एंड रिटर्न एंड शिपिंग पॉलिसीज़ की सूरत में भी है, राइट? वो इन्वॉल्विंग द राइट कोरियर कंपनी विद योर बिजनेस, वो भी आपके एक्सपीरियंस को इन्हांस करेगा. आपकी कस्टमर सर्विसेज, आपके इंटरनल टीम की जो एक ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट है, उनकी जो है वो लैंग्वेज है, ठीक है, उनका पर्सनलाइजेशन इम्पैक्ट आपके साथ लेकर आना. सो हमने अभी रिसेंटली ECS के अंदर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि हमने कहा कि हमने एक डाटा कलेक्ट किया और हमने देखा कि हमारे पास कितने % कॉल्स या कितने % कन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें लोग पंजाबी बोलते हैं या लोग पश्तो बोलते हैं या लोग सिंधी बोलते हैं. That we do the due diligence and we get we make a decision on basis of that. एग्जैक्टली. इसी तरह की एक चीज़ हमने, मुझे आज भी याद है, व्हेन आई वाज वर्किंग विद सिस्टम्स लिमिटेड और मैं खाड़ी को कंसल्टेंसी दे रहा था. सो हमने एक ट्रिक वहाँ पर किया और विच गॉट अस वेरी गुड रिजल्ट्स. सो मुझे याद है कि हम लोग, एक सेल लगी हुई थी खाड़ी UAE ई कॉमर्स के ऊपर, और मुझे कॉल आई उनके CEO की और उसने कहा कि यार मुझे नहीं पता, सेल बड़ी कम आ रही है, तो सेल को कुछ करो, सेल बढ़ाओ. और डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास नहीं थी, तो इसलिए एक पोर्शन से तो हम लोग वैसे ही लूज़ कर गए चीज़ को. सो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा देखा, एनालाइज किया चीज़ों को. तो मैंने उसके अंदर जो अपने यूज़र के एक्सपीरियंस के लिए 2 काम मैंने किए. एक तो मैंने प्रोडक्ट की सॉर्टिंग की. सो मैंने ये देखा कि हमारे पास जो डिफरेंट पेज बने हुए थे, पेज 1 2 3 4 5, जिसमें प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही थी. सो बिकॉज उस सेल को 2 दिन गुजर चुके थे और अगले हम लोग तीसरे उसमें 3rd डे के ऊपर थे. सो मैंने देखा कि हमारे जो पहले 3 से 4 पेजेस थे ना, उसके ऊपर जो आपकी कोर प्रोडक्ट थी विच इज़ द ड्रेस, वो ख़त्म हो गया था. हमारे पास एक्सेसरीज आ रही थी. सो मैंने कहा यार, खाड़ी के ऊपर तो लोग बेसिकली तो दुपट्टा सिर्फ खरीदने नहीं आते, स्कार्फ खरीदने नहीं आते, उनकी कोर प्रोडक्ट तो है ड्रेस, शर्ट है या एक पूरा 2 पीस है. जो भी है मेजर तो वही है. Accessories is on the top of it. एग्जैक्टली. तो मैंने ये किया कि मैंने प्रोडक्ट की सॉर्टिंग कर दी. मेरी वो प्रोडक्ट जो 7वें 8वें पेजेस के ऊपर थी, मैं उनको टॉप पेजेस के ऊपर ले आया. जब मैं लेकर आया, मेरी सेल बढ़नी शुरू हो गई. दूसरा काम मैंने किया पर्सनलाइजेशन का इम्पैक्ट. सो मैंने कहा यार, खाड़ी UAE के अंदर बैठ के कौन खरीदता होगा? एग्जैक्टली. हमने कहा यार, इंडियन कम्युनिटी खरीदेगी, बांग्लादेशी कम्युनिटी खरीदेगी, पाकिस्तानी कम्युनिटी खरीदेगी, विच इज़ ह्यूज इन नंबर, राइट? सो हमने किया कि हमने जो उनके बैनर्स थे, जो आर्टवर्क्स थे, हमने उसको उर्दू लैंग्वेज के अंदर बनाना शुरू कर दिया. हमने कहा यार, लेट्स फॉरगेट इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि लोग, पीपल शुड रिलेट टू इट, कि यार अच्छा मेरे से बात कर रहे हो मेरी लैंग्वेज में. बिकॉज वैसे ही एक फॉरेन कंट्री के अंदर, एक दूसरे अपने मुल्क से हट के कंट्री में, एक वैसे ही आप जो है वो इस चीज़ को बड़ा मिस कर रहे होते हैं, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को. सो हमने कहा यार, उस चीज़ को रिवाइव करते हैं और लोगों के इमोशनली उनके साथ टच करते हैं जाके. हमने जब वो अपने आर्टवर्क्स को, अपने बैनर्स को, अपनी एड्स को हमने उर्दू के अंदर किया, तो वी स्टार्टेड गेटिंग सेल्स आउट ऑफ इट बिकॉज पीपल स्टार्टेड इमोशनली रिलेटिंग. That strategy worked out for you. एग्जैक्टली, राइट. सो वो जो एक्सपीरियंस है, अब बेसिकली एक आर्टवर्क को चेंज कर लेना, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस कि हम उनके एक इमोशनल उसके साथ, इंटेलिजेंस के साथ वी प्लेड विद देम और हमने इमोशनली उनके साथ कनेक्ट कर लिया. प्रोडक्ट तो आज भी वही थी, प्राइस भी वही थी, वेबसाइट भी वही थी. And बिल्कुल it's all about the experience and it depends. Marketing में basically nothing lasts for long. Exactly. You need to make sure that you make a strategy, you re-strategize it, and you keep making out the strategy. Content plays a big role in this as well. Exactly. Right now, while you're working in ECS, in terms of content, in terms of shoot, in terms of PR, in terms of UGC, what are the challenges you are facing these days in the market, and what initiative are you taking in ECS as in DGM e-commerce for the growth? Or there is a growth over the period of time, but now you must have set up a new target. So कितने % है ग्रोथ की इस टारगेट में इस साल फिस्कल ईयर के अंदर, और क्या आपने जो है इनिशिएटिव सोचेंगे आप लेंगे, और उस पर UGC और कंटेंट वही सारा कुछ आपकी कितनी हेल्प कर रही है? अच्छा, मेरा ऐसा है कि मुझे तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो चुका है ऑलमोस्ट ECS के साथ. एग्जैक्टली. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो 2 सीजन्स अभी कंप्लीट किए यहाँ पर, तो हमने 100% के हिसाब से जो था वो हमने ई-कॉमर्स बिजनेस को ग्रो किया है. सही है. एग्जैक्टली. और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए भी वी आर वेरी मच होपफुल, और अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ रहे, तो यू विल कीप अचीविंग द टारगेट. एग्जैक्टली. तो हमने अगला भी जो है वो यही हमारा टारगेट है कि हम 100% की ग्रोथ के साथ लेकर जाएं. अब उसको 100% को अचीव करने के लिए ना, हमने कुछ आस्पेक्ट्स को देखा. एक तो थी उसकी हार्डकोर स्ट्रैटेजी, कि हमने देखा कि, और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम लोग अक्सर जो है वो इन चीज़ों को निगलेक्ट कर जाते हैं. सो हमने देखा कि हमारी जो कस्टमर बेस है वो कितनी बड़ी है,
और हमने उसके मुताबिक अपनी जो भी मार्केटिंग स्पेंडिंग स्ट्रेटजीज थी हमने सबसे पहले उसको ट्वीक करा और उसको बनाया हमने कि यार हमारे पास पीछे फनल में, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी ब्रांड नीड्स न्यू कस्टमर्स, राइट। सो हमने किया कि हमने कहा यार हम 40% जो है वो फोकस करेंगे रिटर्निंग कस्टमर पे, बिकॉज हमारे पास कोई बहुत बड़ी अभी कस्टमर बेस उस तरह से नहीं है, और हम ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे अपनी गेटिंग द न्यू कस्टमर, राइट। सो हम लोग ऑब्वियसली जो था वो जब मैंने शुरू किया तो वी स्टार्टेड ऑफ विद 80-20। सो मैं 80% अपना स्पेंड करता था इन गेटिंग द न्यू कस्टमर, इन एक्विजिशन एंड Exactly. 20% इन लेकिन रिटेंशन। उससे क्या होता था कि मेरा मार्केटिंग स्पेंड ज़्यादा हो जाता था, राइट। लेकिन हमने कहा कि यार अभी टाइम है हमारा इन्वेस्टमेंट करने का इसके अंदर, And then in longer run, we will be getting the fruit as well because that money is not going to get wasted. एग्जैक्टली। और वो हमें हुआ, बिकॉज जब हमें पहले साल 100% की ग्रोथ मिली, जब हम अगले साल में आए तो हमने उसको 70-30 की रेशो कर दी। इस साल हमने कहा यार हम 60-40 पे जाएंगे, राइट। लेकिन गेम चेंजिंग किस दिन होगी? जिस दिन इट्स गोइंग टू बी 70-30 और 80-20 अदर वे अराउंड, कि हम 80% अपना रिटर्निंग कस्टमर पे स्पेंड करेंगे एंड 20-30% विल बी फोकसिंग That's ऑन how you गेटिंग न्यू cut the कस्टमर। expenses and control the expenses Exactly. as well because your organic orders basically reduces the expenses. Not only reduces the expenses of marketing, but it increases the profit of the e-commerce business as well. एग्जैक्टली। तो हमने एक तो उस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया और हमने देखा कि यार जो रियलिस्टिक अप्रोच है बेस्ड ऑन आवर कस्टमर बेस, हम उसको लेकर चलेंगे। अदरवाइज तो आप टारगेट्स तो जितने मर्जी नंबर रख लें, ठीक है, बट इफ़ यू डोंट Achieve करना ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट नो द इनसाइड आउट्स ऑफ द बिजनेस, तो आप फिर प्रेशर में आते हैं और फिर आप जो है ना वो You do mistakes. एग्जैक्टली यू डू मिस्टेक्स एंड यू एंड अप सेइंग कि अच्छा यार मेरा टारगेट नहीं पूरा हुआ, राइट। और फिर आप जो है वो किसी एजेंसी पे डालते हैं मुद्दा या अपनी Yeah, टीम पे कहीं भी डालते जो हैं। भी you know we find out the scapegoats and you know with the blame game get started. एक अच्छा लीडर उसकी निशानी यही है कि वो प्रॉब्लम्स आए और उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करे। इन द मीन टाइम मेजर चीज़ जो है उसकी टीम की, उसके बिजनेस की ग्रोथ, अवेयरनेस, रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट, अचीवमेंट, सारा कुछ जो है एक पूरा साइकिल है। जिस तरह आपने बोला कि एक्सपीरियंस है जो मेजर चीज़ रोल प्ले करती है उसको पूरा पार्ट प्ले करता है which is सो good. एक तो हमने उन नंबर गेम के ऊपर बड़ा अपने स्ट्रॉन्ग ग्रिप किया और उसको देखा। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, तो वो हमारे लिए ना स्पेशली व्हेन वर्किंग विद ECS, थोड़ा सा आपको है वो इशू कंटेंट वाला। यस एग्जैक्टली। सो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वो एक तरह से मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मैसेज को सुन रहे होंगे, इस बात को सुन रहे होंगे, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि वो एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ भी है एंड वी आर लाइक वेरी फर्म बिलीवर ऑन इट, और एक तरह से ऑब्वियसली वो हमें एक, अगर हम लोग दुनियावी पर्सपेक्टिव से देखें तो वो हमारे लिए एक लिमिटेशन भी क्रिएट करती है। सो हमने किया ये कि जो आस्पेक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है एंड वी आर वेरी फर्म बिलीवर ऑन इट, कि हम पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज जो कि ट्रू शरिया कंप्लाइंट है, राइट। तो ECS एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। सो उसका मतलब ये है, शरिया कंप्लाइंट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे तो हमने व्यूवर्स के लिए, कि हम बेसिकली कोशिश ये करते हैं अपनी दानिस्त के अंदर कि जो अल्लाह के बनाए हुए रूल्स हैं और जो शरिया के रूल्स हैं हम उसके मुताबिक कारोबार को करें। टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। एग्जैक्टली। सो हम उसके अंदर जो है वो किसी किस्म का झूठ ना बोला जाए, हम उसके अंदर जो है ड्यूटी ऑफरिंग, एग्जैक्टली झूठी ऑफरिंग्स ना दी जा रही हों, ठीक है। हम लोग अगर जो है वो ये कहते हैं कि इट्स फ्लैट 20 और वो कुछ लिमिटेड आर्टिकल्स के ऊपर है, तो वी डू राइट कि ये हमारी शरिया की गाइडलाइंस में है कि हमें उसमें लिखना है कि इट्स फ्लैट 20 ऑन सेलेक्टेड आइटम्स, सो वी कैन और नॉट लिमिटेड स्टॉक या और लिमिटेड स्टॉक के ऊपर, तो वो हमें बताना ग्रे एरिया हमारी- नहीं छोड़ना है। एग्जैक्टली वो हमने नहीं छोड़ना है। हम जो है वो अपनी जो भी फीमेल हायरिंग्स होती हैं उनके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड एरिया होता है, सेग्रीगेटेड एरिया के अंदर उन्होंने बैठना है, तो उनको एक वो पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। एक ही डिपार्टमेंट में टू जेंडर्स वोंट सिट एंड दे विल Exactly. सिट सेपरेटली, और Exactly. वो हिजाब और ये सारा हाँ, जो है तो वो चीज़ें वो हमारी तरफ से ऑब्लिगेशन उस तरह की नहीं होती कि जी आपने हिजाब ही करना है, बट पॉइंट ये कवर है योर कि- फेस, कवर Exactly. योरसेल्फ, हाँ एग्जैक्टली, तो एक अप्रोप्रिएट आपकी क्लोथिंग ऑब्वियसली, और जो कि वो इवेंचुअली होना भी हाँ, ऐसी और वो चाहिए। मेल्स इट्स नॉट के यू लिए डूइंग भी है। समथिंग आउट ऑफ द ब्लू और एग्जैक्टली वो मेल्स के लिए भी है। सो आई कैन नॉट वियर, मेरा दिल भी करता है समटाइम, तो आई कैन नॉट वियर शॉर्ट्स इन ऑफिस, ऑब्वियसली हमें भी एक ड्रेस कोड के अंदर जाना है, तो वो उस हद तक ज़रूर है। बट येस वी हैव अ सेग्रीगेटेड एरिया फॉर देम, उनको एक पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके लिए डिफरेंट जो है वो पॉलिसीज़ और उन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। नमाज का एरिया अलग होगा, खाने का एरिया सेपरेट होगा, सो उन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, राइट। प्लस हम लोग जो है वो मॉडल्स को यूज़ नहीं करते हैं, वी डोंट यूज़ फीमेल मॉडल्स, हम उनके इवन हाथ पाँव वो भी नहीं दिखा सकते हैं। वी डोंट यूज़ म्यूज़िक इन आर कंटेंट, राइट। सो वो अगर मैं थोड़ा मार्केटिंग हार्डकोर मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखूँ तो वो हमारे लिए एक लिमिटेशन भी बनती है, राइट। क्योंकि बेच भी आप ज़्यादातर फैशन लेडीज़ फैशन कर रहे हैं, तो उसमें फिर इश्यूज ये आता है कि यू नॉट प्रमोटिंग इट थ्रू द लेडीज़, बट यू डूइंग इट्स बीन यू डूइंग गुड एंड ग्रेट। और एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए एक फैक्ट है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के पीपल डू रिलेट टू दैट ह्यूमन फैक्टर। जब मैंने भी अगर किसी मॉडल को कपड़े पहने हुए देखे हो
तो मेरी पहली थॉट ये होती है कि अच्छा यार मैं अगर ये पहनूंगा तो शायद मैं भी ऐसे ही लग रहा हूँगा देख के, राइट। सो लोग उसके साथ रिलेट करते हैं, बट ऑब्वियसली वो कोई भी रिलेशन या कोई भी इमोशन जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात से ऊपर नहीं है। तो इसलिए जो है वो वी आर वेरी फर्म बिलीवर कि अगर हम कोई चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि अल्लाह हमें उसमें जो है वो तरक्की नहीं देगा। सो इसलिए वो जनरेटिंग द यूजीसी और ओवरऑल मार्केटिंग कंटेंट वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। But still, you can generate UGC without using a female and without using, you know, a proper female shoot or something. वी डू एक्चुअली उमेर, और बल्कि उसकी वजह से ना मुझे मज़े की बात ये है कि जब मैं ECS में आया तो मेरे लिए भी एक शौक था ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग पिछले 8 साल से कुछ और तरह से और एक कन्वेंशनल तरीके से काम करते आ रहे थे। बट उसकी वजह से ना हमारी अपनी जो क्रिएटिव सेंस थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, बिकॉज वी स्टार्टेड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि अच्छा यार अब हम टिपिकली जो है वो मॉडल नहीं यूज़ और कर सकते इधर हैं। आप खेलना शुरू हो गए प्रोडक्ट के साथ. एग्जैक्टली हमने कहा यार एनवायरनमेंट क्रिएट ऐसा कर लें, हम नेचुरल साउंड्स के साथ हमने प्ले करना शुरू किया विच वाज वेरी क्रिएटिव, राइट। हमने डिफरेंट लोकेशंस अपनी लाइट्स के लिए इसके साथ एम्बियंस के साथ प्ले करना शुरू किया, प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स के साथ प्ले करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वर्किंग फॉर अस। फराज, मुझे बताएं, recently you have launched a new venture of Ehsan Chappal store that is, I think it goes by the name of Adoro. कुछ उसके बारे में बताएं. What was the reason, what was the concept of launching Adoro, और ये Adoro की क्या आइडियोलॉजी है, क्या हिस्ट्री है, क्या टारगेट्स हैं इसके, इसको कैसे देखते हैं आप, ये कहाँ फिट होता है? अडोरो है जी, अडोरो एक प्रीमियम फुटवेयर ब्रांड है जो कि अभी हमने रिसेंटली तकरीबन 3-4 महीने पहले लॉन्च किया है। सो हमें थोड़ा सा लगा कि मार्केट के अंदर ना एक गैप है। सो हमें लगा कि यार ECS स्टाइलो जैसी प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है, एंड देन देयर आर फ्यू हाई एंड ब्रांड्स, राइट। सो मोचियानी इज़ देयर, लोगो इज़ देयर। सो हमें लगा कि यार वो जो मिडल मिडल ब्रांड का जो है गैप है वो एग्जैक्टली वो लोगों को untapped नहीं है. मिल रहा एग्जैक्टली। तो हमने उसके लिए जो था उस मार्केट को टैप करने के लिए हमने एक ब्रांड को लॉन्च किया डोरो के नाम से, जो कि टोटली लाइक इट्स पाकिस्तानी मेड, और उसके अंदर जो हमारी मेजर USPs है या हमारा मेजर जिसको हम लोग वी आर लाइक वेरी प्राउड ऑफ इट। सो सिंस वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बिकॉज ऑफ ECS हमारे पास एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है अपना फुटवेयर बिजनेस को रन करने की। तो हमने अडोरो के अंदर जो था वो हमारा डिज़ाइन, हमारी क्वालिटी, हमारा मटेरियल, क्राफ्टमैनशिप, सो दैट इज़ अ मेजर पार्ट कि जिसके ऊपर हम लोग जो है वो जनरली प्ले कर रहे हैं। और हमने लोगों को कहा कि यार हम लोग आपको मिड रेंज के अंदर एंड यू विल बी गेटिंग अ वेरी प्रीमियम वेरी हाई एंड काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। सो वो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि ओवरऑल एक्सपीरियंस भी। सो हमारी एक शॉप एम्पोरियम के अंदर है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, और भी कुछ शॉप्स पाइपलाइन के अंदर है, कराची के अंदर भी, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी कुछ और शॉप्स जो है वो आपको कमिंग मंथ्स के अंदर नज़र आ रही होंगी खुलती हुई। सो अगर आप शॉप्स को भी हमारी विजिट करेंगे, आप हमारी E-कॉमर्स पे भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी एक वेबसाइट भी उसकी बड़ी अनकन्वेंशनल सी है अदर देन द वेरी लाइक अदर नॉर्मल टिपिकल वेबसाइट से तो बाहर के काफी बिल्कुल सो वहाँ पर हमने पूरी स्टोरी दी है, एक जर्नी दी है, हमने इंटरनेशनल बताया स्टैंडर्ड लोगों को को मीट किया है. एग्जैक्टली हमने बताया बेसिकली लोगों को कि हम लोग इस जूते को कैसे बनाते हैं एंड हाउ मच एफर्ट is required to make that shoe, because as a consumer अगर मैं सोचूं ना before coming towards into that footwear industry या apparel industry, तो हम लोग ना उसको अंडरस्टैंड नहीं करते थे कि अच्छा यार एक जूता ही है, ओके गए पैसे दिए ख़रीद लिया पहन लिया पैर में, लेकिन उसके पीछे कितनी एफर्ट होती है, कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, छोटी से छोटी चीज़ों का कैसे ख्याल रखा जाता है। सो वो चीज़ों को भी हमने अपनी स्टोरीज़ के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सो दैट पीपल कुड रिलेट टू इट कि अच्छा यार एक जूता जो कि हम जाकर बस ऐसे ही ख़रीद लेते हैं, उसके पीछे कितनी एफर्ट और कितना उसके पीछे So how is it going? How is it going? How is The response is phenomenal. माशाल्लाह लोगों ने उसको बड़ा प्यार दिया है, बड़ा सपोर्ट किया है, और इट्स गोइंग रियली वेल। और अब इंशाल्लाह जो है वो वी आर मूविंग टुवर्ड्स लॉन्चिंग आवर विंटर कलेक्शन, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी यूनिक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। and it's for उसमें- both gender, yeah? इट्स फॉर बोथ जेंडर, यस। सो ये भी एक ECS ने पहली दफ़ा किया बिकॉज हमने इससे पहले कभी मेन का काम नहीं किया था। सो अडोरो इज़ बेसिकली फॉर मेन एंड वेमेन बोथ। और कौन सी कैटेगरीज है मेंस में? वुमेन्स की तो चले समझ आ जाती है. हमारे पास है जी फॉर्मल्स के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, वी हैव लॉन्च सम कैजुअल्स एज वेल। सो हमने कुछ चीज़ें ऐसी लॉन्च की जो अभी पाकिस्तान में बहुत रेयर आपको मिलती हैं। एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा वो है बिजनेस स्नीकर्स का, राइट। सो अब हमारी भी आप फॉर्मल सोसाइटी के नीचे आराम से पहन सकते हैं. एग्जैक्टली सो आपको पता है कि हमारी भी सोसाइटी के अंदर जो है वो अब काम की नौयत इस तरह हो गई है कि हम सुबह ऑफिस जा रहे हैं, राइट, और फिर शाम को जो है वो वी आर सिटिंग विद आवर फ्रेंड्स एट अ कॉफ़ी शॉप और वी आर डिस्कसिंग, या हम लोग किसी बिजनेस मीटिंग, एक इनफॉर्मल बिजनेस मीटिंग के अंदर हैं चीज़ें, या सेमिनार्स में है या पॉडकास्ट में है, सो ऑन सो फोर्थ। सो उसके लिए जो है वो हमें लगा कि यार एक नीड है लोगों की कि जहाँ पे दे नीड सम फुटवेयर
जिसको वो दोनों तरीके से पहन सकें, राइट। सो वो सुबह जब ऑफिस के अंदर हैं विद देयर ड्रेस पैंट्स एंड ड्रेस शर्ट्स, तो वो उसके नीचे भी उसको पहन सके, येट इट प्रोवाइड कंफर्ट, जो कि आपका 24/7 आप उसको लेकर पहन सकते हैं और आप कंफर्टेबल फील करें। और शाम को उसी शर्ट को व्हेन यू रोल अप द स्लीव्स, यू रोल अप द पैंट्स, और आप थोड़ा कैजुअल मूड के अंदर हो, तो आप वहाँ पर भी उसको जो है वो येट यू लुक स्टाइलिश एंड यू कंफर्टेबल। आर प्रमोटिंग द लाइफस्टाइल। एक जो प्रोडक्ट नहीं बेचना, एक लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट है कि लाइफस्टाइल बेचना है ताकि इट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ। एग्जैक्टली। सो यू लुक स्टाइलिश एज वेल, यू लुक कंफर्टेबल, यू फील कंफर्टेबल एज वेल। सो वो दोनों चीज़ों को पूरा करता है। तो हम लोग स्नीकर की एक उस तरह की रेंज लेकर आए हैं। फराज, आपने पूरे जो जितना भी आपने आपका कैरियर है विच स्टार्टेड बैक 2009-10 से लेके अभी तक, आपने हर वो काम जो इंडस्ट्री में या लोगों ने बाद में किया, आपने वो पहले किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और दैट वाज द की टू सक्सेस एज वेल अलोंग ऑल द अदर एस्पेक्ट्स। मुझे बताएं कि सिंस एआई इज़ डूइंग ग्रेट नाउ इन पाकिस्तान, और एआई भी इंटीग्रेशंस भी चल रही हैं, एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स, एआई बेस्ड बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आप या ईसीएस शूज़ जो है एआई से कितना मुंसलिक हैं और क्या चैलेंजेस देखते हैं उसके अंदर, और क्या उसकी मार्केट में प्लेस देखते हैं, और हमें कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं होता है एंड यूज़र को, इंडस्ट्री को? अच्छा, हमें बेसिकली ना लगा ये कि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता हूँ कि यार टेक्नोलॉजी के यूजेज को जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेकर आना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है, मेरी प्रिडिक्शन है कि गोइंग फॉरवर्ड और कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि इवेंचुअली जो है ना, वो जैसा एक कॉन्सेप्ट है ना कि जब आप अपनी नेचर से हटते हैं किसी भी काम में, तो आप जो है ना वो डेविएट करते हैं जब भी नेचर से, तो आपको मार पड़ती है, ठीक है। सो आप अगर जो है वो अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाया, आप रात को जागना शुरू कर दें और कंसेक्यूटिवली कुछ अर्से तक ये करें, तो आपको जो है ना वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो आपकी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड भी होती है, फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड भी। तो इसी तरह जो है ना वो अल्लाह ताला ने आपको जब बनाया ना इंसान को अशरफुल मखलूक़ात, तो उसने बाकी सारे चीज़ों से एक चीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट किया है इंसान को, वो थी अकल और सोच। सो जानवर सोच नहीं सकते हैं, दैट इज़ द रीज़न हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। एग्जैक्टली। प्लांट सोच नहीं सकते हैं, राइट। सो हाँ, इंसान सोच सकता है, फरिश्ते सोच नहीं सकते हैं, आप सोच सकते हैं। सो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है ना वो होगा ये कि इंसान अपनी नेचर के साथ आकर जुड़ेगा, और नेचर के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि वो सारे काम जो मशीनें कर सकती हैं बड़ा इजीली, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में डोंकी वर्क कहते हैं, वो सब मशीनें कर लेंगी, और इंसान उस काम पर आएगा जिसके लिए वो एक्चुअली बनाया गया है, जो कि सोचो फिक्र है, जो कि मशीन नहीं कर सकती है। सो वो सोचेगा, वो फिक्र करेगा, वो स्ट्रेटजी बनाएगा, और बाकी का सारा काम मशीनें कर लेंगी। यू मीन टू से एआई बेसिकली ट्रू? आई एग्री विद यू कि एआई जो है वो डोंकी वर्क कर लेगी, जो स्मार्ट वर्क है वो हम कर लेंगे, जो अभी हम नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो अभी यही हो रहा है ना, आपको अगर जो है वो एक इमेज बनाना है, तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनर के टूल सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक थॉट होनी चाहिए, आपके पास एक सोच होनी चाहिए कि आपको किस तरह की चीज़ बनानी है। और प्लेटफॉर्म्स लाइक मिड जर्नी के ऊपर आप जाके जब उनको प्रॉम्प्ट देते हैं और आप उनको टेक्स्ट में लिख कर बताते हैं कि मुझे एक ऐसा इमेज बना दो जो इस कैमरे से खींचा हो और ऐसी लाइटिंग हो, तो वो आपको एक बड़ा परफेक्ट सा इमेज क्रिएट कर देती है, राइट। तो वो आपको वो जो सारी एफर्ट थी ऑफ लर्निंग द टूल, फिर उसको टूल को यूज़ करना और कई कई घंटे लगाना और शूट्स करने, आपकी वो सारी एफर्ट को ख़त्म कर दिया। आई मीन ट्रू, यस, बिकॉज अभी इतने बड़े बड़े हमारे जो मार्केटिंग की भी टूल्स है, सारा कुछ है, बट स्टिल यू नो इट्स अ बिग कमेंट कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमन। आई डोंट थिंक सो एआई इज गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन, बट इट इज गोइंग टू रिड्यूस इट्स एफर्ट्स। Exactly. और एआई विल प्ले इट्स ओन रोल एंड ह्यूमन विल प्ले इट्स ओन रोल। Exactly. क्योंकि हमारा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जिस तरह आपने बताया कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, उसमें हमें अशरफुल मखलूक़ात का है, मशीन्स जो है वो अपना रोल प्ले करेंगी, साइंस विल प्ले इट्स ओन रोल, बट डेफिनेटली वी हैव अ रोल टू प्ले एज वेल, एंड डेफिनेटली विल बी प्लेइंग दैट पार्ट। फराज, मुझे बताएं कि वी डोंट सी ईसीएस ऑन एनी मार्केट प्लेस, व्हाट इज द रीजन टू दैट? अच्छा, ये सवाल मुझे बहुत जगहों पे पूछा जाता है। नहीं, ये है बिल्कुल, बिकॉज देखिए आप मैसिव वॉल्यूम के ब्रांड भी चले गए, जिनकी अपनी सेल्स बहुत अच्छी थी, वो भी चले गए। ईसीएस क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, मेरी असल में ना इस पॉइंट को लेकर ना बड़ी लड़ाई हुई कंपनी में भी। अच्छा, दे वांटेड टू गो एंड यू डिडंट वांट टू गो। एग्जैक्टली। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार नहीं जाना। सो मैं उसके बाद ना बेसिकली मैंने कुछ लॉजिक दी उनको। अच्छा, सो पॉइंट ये था मेरा कि देखिए ECS इज़ काइंड ऑफ अ ब्रांड कि जिसकी ब्रांड एक्विटी जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज वो 1954 से रिटेल बिजनेस के अंदर इनफैक्ट है। आई एम स्टॉपिंग यू, आई एम इंटरप्टिंग, सॉरी। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि देयर इज नो ब्रांड लॉयल्टी इन पाकिस्तान, बट व्हेन इट कम्स टू ईसीएस, माय पर्सनल एक्सपीरियंस सेज दिस कि जिस खातून ने ईसीएस से लेना है वो लेगी, वो रुकेगी, वो वेट करेगी, और उसको पता है कि ये ही ब्रांड मुझे नया डिज़ाइन देगा, और उसके आ रहे हैं। इवन मेरे घर में भी दे वेट कि व्हेन इज ईसीएस गोइंग टू लॉन्च समथिंग न्यू, विल बाय दैट।
ज़बरदस्त। सो उमर भाई, बात ये है कि आपका जो ब्रांड है ना, उसकी ब्रांड एक्विटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आई कि हमने ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर पर्टिकुलरली हमारी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स हैं विद लाइक अराउंड 90+ रिटेल आउटलेट्स इन अक्रॉस पाकिस्तान। लेकिन हमसे गलती ये हुई कि हमने ई कॉमर्स के ऊपर बहुत अर्ली स्टेजेस में हमने काम नहीं किया, हम बहुत लेट आए ई कॉमर्स के अंदर, राइट। अब उसकी वजह से अगर मैं कंपैरिजन करूं और कंपेटिटर्स के साथ अपने, तो हम लोग थोड़ा सा उनसे कुछ कदम पीछे रहे हैं अभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जर्नी के ऊपर हैं कि हम लोग बहुत जल्दी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पीड बहुत तेज़ है, तो हम लोग बहुत जल्दी उसको कवर अप कर जाएंगे, राइट। लेकिन हमसे ये गलती हुई। लेकिन अब पॉइंट ये था कि देखें, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि डिजिटल बिजनेस जो है ना, इट्स ऑल अबाउट डाटा। उसकी जो बैकबोन है वो डाटा है, ठीक है। सो वो नहीं जाने देना कहीं, वो पास रख रहे हैं। एग्जैक्टली। सो मार्केट प्लेसेस के ऊपर ना प्रॉब्लम ये होती है, ब्रांड्स लाइक ECS, माल ही बेची जाओगे, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली, मुझे ये पता है कि यार जब मैं खुद मार्केटिंग करने जाऊंगा ना, जब मैं अपना ब्रांड लेकर बाहर जाऊंगा और मैं ये लोगों को बताऊंगा कि मैं ई कॉमर्स पे अब आ चुका हूँ और मैं बेच रहा हूँ, तो मेरा कस्टमर की बहुत बड़ी बेस है। मेरा कस्टमर मेरे पास आएगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, राइट। अब मार्केट प्लेस में क्या होता है कि मुझे ना शॉर्ट टर्म गोल तो मेरा अचीव हो जाएगा, मैं बड़ा रेवेन्यू ले लूँगा, मैं बड़ी सेल कर लूँगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बेच लूँगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाऊँ ना, क्योंकि होता क्या है, देखें आपका जो प्रोडक्ट है ना, मेरा प्रोडक्ट तो बिकेगा मार्केट प्लेस से, लेकिन उस प्रोडक्ट के अराउंड एक पूरी जर्नी है, एक कस्टमर का एक्सपीरियंस है, वो वेबसाइट का एक्सपीरियंस है, वो डिलीवरी का एक्सपीरियंस है, वो पैकेजिंग का एक्सपीरियंस है, राइट। वो सारी एक एक्सपीरियंसेस हैं जो जिससे कस्टमर गुजरता है बिफोर इवन गेटिंग द प्रोडक्ट इन देयर हैंड, राइट। अब वो एक्सपीरियंस सारा है मार्केट प्लेस के साथ, मेरी तो उससे सिर्फ प्रोडक्ट लिया, राइट। सो मेरा पॉइंट ये है कि क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कस्टमर मेरे पास आएगा और आता है, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस कस्टमर को देना है, मुझे अपने साथ अपने एक्सपीरियंस इमोशनली भी उस कस्टमर को अपने साथ जोड़ना है, और ग्रिप अपने पास रखनी है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ क्या होती है कि देखिए, कन्वर्जन रेट होता है बहुत कम ई कॉमर्स में, 1% 2%, मार्केट प्लेस पे चले जाए 3-4%। मतलब ये है कि हर 100 के पीछे 2 से 3 लोग आपसे बाय कर रहे हैं, राइट। अब जो बिजनेसमैन होता है ना दुनिया में, वो उमर भाई वो होता है दूरअंदेश आदमी। वो जो आज कमाता है ना, वो उसके ऊपर खुश नहीं होता, उसको उसकी फ़िक्र ये होती है कि आज तो मैंने कमा लिया, मैंने वहाँ अगली कमाई कैसे करनी है, मैंने उससे अगली कमाई कैसे करनी है। सो मसला ये होता है कि जब आप मार्केट प्लेसेस पर जाते हैं ना, तो आपके पास वो 2 से 3 कस्टमर का डाटा तो आ जाता है, पर उन 97 कस्टमर्स का जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था, You lose that data. वो कुड बी योर पोटेंशियल बायर्स, And the marketplace is going to use वो that. डाटा मार्केट प्लेस के पास है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आई एग्री विद दिस, अगर मार्केट प्लेस इंटरनेशनल डिलीवरी भी देती है, अब एक इंटरनेशनल बैठा हुआ कस्टमर जो ECS लेना चाहता है, वो तो महरूम है उस प्रोडक्ट से। यू आर नॉट डिलीवरिंग इंटरनेशनली राइट नाउ। नहीं, वी आर एक्चुअली यू आर इन ECS, बट इज दैट, लेकिन अगेन वो 10,000 का प्रोडक्ट है, 10,000 की डिलीवरी बन जाएगी। अच्छा, उस केस के अंदर हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं, एंड वी आर करेंटली वर्किंग ऑन इट। लेकिन यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीबॉडी दैट वी विल बी डिलीवरिंग लोकली एंड यू विल बी डिलीवरिंग इंटरनेशनली। नहीं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई हैव टॉक टू अ कपल ऑफ मार्केट प्लेसेस एज वेल, आई एम ऑलरेडी इन टॉक्स विद क्योंकि वहाँ पे ये है ना कि वो ट्रेंड ये है कि वहाँ फैशन अपैरल और फास्ट फैशन का बहुत ट्रेंड है, तो उसके साथ जब ये वेट ऐड होता है तो ये वेट ऐड होकर उसी में एकोमोडेट हो जाता है। सो उसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा जो कोर फोकस है वो ये है कि वी विल बी बिल्डिंग ट्रैफिक एंड विल बी बिल्डिंग। यू स्टार्टेड लेट, तो आई अंडरस्टैंड दैट कि यार फर्स्ट हम अपने टारगेट्स तो अचीव कर लें, फर्स्ट जो हमारे टारगेट्स हैं हम अचीव कर लेते हैं। एग्जैक्टली। अगर वो कहीं पे जाके मीट नहीं हो रहे होंगे तो देन हम ये एक्स्ट्रा बॉडीज अपने साथ अटैच करेंगे। सो वो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा make sense to me, does दूसरी make चीज sense to मेरे भाई, एक और चीज जो हमने एक्सपीरियंस की, बिकॉज हमने ECS के ऊपर ऐसा नहीं कि कभी मार्केट प्लेसेस पर गए नहीं, हमने 1 साल उनके साथ काम किया भी। सो जितनी तेजी के साथ मार्केट प्लेसेस आ रही हैं ना, उतनी तेजी से बंद भी हो रही हैं, राइट। बिकॉज वो इटसेल्फ एक प्रॉफिटेबल ब्रांड को अपनी भी जरा एग्जैक्टली, और हमारे साथ हुआ एक्चुअली वो। सो वी वर वर्किंग विद, आई वोंट टेक द नेम, ABC। सो एग्जैक्टली, तो हम लोग एक मार्केट प्लेस के साथ काम कर रहे थे, हमने 1 साल उनके साथ काम किया, और उसके बाद वो मार्केट प्लेस पिवट कर गई एंड दे बिकम अ लॉजिस्टिक कंपनी। ओ भाई, हमारा 1 साल का डाटा लेकर वो चले गए, हमारी 1 साल की जो एफर्ट थी ना, हम लोग X अमाउंट के ऊपर बैठे थे रेवेन्यू की, हम बजाय ऊपर जाने के हमारे में से वो चंक ऑफ रेवेन्यू निकल गया अचानक एक दिन। अ वन गुड मॉर्निंग एंड फॉर अस अ वन बैड मॉर्निंग, हम जब सुबह आते हैं और हमें पता लगता है वो तो लॉजिस्टिक कंपनी बन गई, तो आज से एक सर्टन परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू जो था वो हमारे चंक में से निकल गया ऑटोमेटिकली। और अगर वो प्लान में होता कि साल आपने अपनी इंक्रीज कर दी और वो प्रोडक्शन, तो वो डाटा भी गया, वो रेवेन्यू भी गया जो आ रहा था, जो पोटेंशियल डाटा था वो भी गया। फराज मुझे बताएं, वेयर डू यू सी पाकिस्तान ई कॉमर्स इन नेक्स्ट 6 months 1 year?
देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से जिस तेज़ी के साथ ई कॉमर्स बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो है वो लोगों में अवेयरनेस आ रही है बायर साइड के ऊपर भी, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या वो लोग जो कि एस्पायरेंट्स हैं इस बिज़नेस के अंदर आ रहे हैं, सो जिस तरीके से स्पेशली पोस्ट कोविड, सो आई सी अ ग्रेट फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ जब तक हम इंडिविजुअल्स इस पे काम करते रहेंगे या अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते रहेंगे, इट वोंट वर्क, राइट। सो मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्राइवेट सेक्टर को। Because we are exporting IT on a huge number and we are bringing business to the Pakistan, and even the entrepreneurs or new people with the new ideas, they're coming to Pakistan. It's right now, it's the time that they need to make a box and you put all people related to IT over there and provide them a platform, a देखिए bigger वहाँ platform. पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बिकॉज देखिए गवर्नमेंट जो होती है ना उसका वो एक बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म होता है, राइट। उनके पास जो बजट्स कंस्ट्रेंट्स नहीं होते उस तरीके से एज कम्पेयर टू एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो उनकी तरफ से, और प्लस उनका एक इन्फ्लुएंस होता है बिकॉज वो एक मुल्क की गवर्नमेंट होती है। सो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पॉलिसीज़ का बनना बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल बिजनेस, सोशल मीडिया के यूजेज को लेकर, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, D2C बिजनेस को लेकर, कोरियर कंपनीज के हवाले से जितने भी सेक्शंस हैं, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर। इनकी पॉलिसीज, इनकी डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ मिलनी चाहिए बिकॉज देयर इज इटसेल्फ अ ग्रोथ इन द पॉलिसीज एंड डॉक्यूमेंट। एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपको पता है पॉलिसीज़ नहीं है, उसी वजह से जो है वो बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से एक ओवरऑल इंडस्ट्री बदनाम होती है। जैसे अभी पैरल में 2D 3D पेमेंट्स की वजह से जो काफ़ी इश्यूज आ गए हमारे, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है 3D पेमेंट 2D पेमेंट्स के ऊपर, तो दैट मीन्स गेट मोस्ट ऑफ दी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में अभी भी 2D कार्ड्स चल रहे हैं, तो दे पीपल कैन नॉट परचेज एंड वी आर अनएबल टू सेल इट एंड देयर इज अ डिप इन द सेल्स एज वेल। अब आप देखें ना कि अभी रिसेंटली एक कुछ महीने, बल्कि कुछ महीने तो अब तो खैर तकरीबन साल होने वाला है, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इशू आया जो हमारे लैक ऑफ डॉलर्स की वजह से, जो एक हमारा यहाँ पर मुल्क के अंदर इशू आया, ठीक है। अब उसकी वजह से अब उसकी वजह से आप ये देखें कि कितने सारे ब्रांड्स ने सफ़र किया, हमने भी बहुत सारी करोड़ों की सेल हमने भी लूज़ की उसकी वजह से, बहुत सारे ब्रांड ने। क्यों? क्योंकि हमें इवेंचुअली पे तो मेटा और गूगल को इन डॉलर्स ही करना है, राइट। और जब हमें ट्रांसफ़र विंडोज़ नहीं मिली यहाँ से तो हम उनको पैसे पे नहीं कर पाए, और इवेंचुअली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारी स्पेंडिंग को पहले कम किया और उसके बाद हमारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया, राइट। कितने दिन ऐसे गुजरे, कितने महीने ऐसे गुजरे जब हम लोग एडवर्टाइजिंग नहीं कर सके, राइट। एग्जैक्टली। अब वहाँ पर मसला क्या था कि हमारे पास पॉलिसीज़ नहीं थी। ये हुआ, ये होने के बाद स्टेट बैंक को रियलाइज़ हुआ और फिर वो बैठा कि अच्छा यार आओ पॉलिसी बनाते हैं। आज भी हमारे पास कोई ठोस पॉलिसीज़ नहीं है उसके ऊपर, राइट। सो हमें इन चीज़ों को पहले से फोरसी करना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री किधर जा रही है, राइट। और हम उस के मुताबिक जो है वो अपने प्रिकॉशंस लें, हम पॉलिसी मेकिंग करें, हम उसके लिए जो है वो अपनी डेवलपमेंट करें। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगेन एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होने की ज़रूरत है, बिकॉज गवर्नमेंट लेवल पे जब चीज़ें होती हैं तो वो मैस में होती हैं। ऑल्दो देयर आर सो मेनी इंडिविजुअल्स, PNY ट्रेनिंग इज़ देयर आर अदर पीपल जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, बट स्टिल वो मैसेज तक ऑब्वियसली नहीं ग्रो कर पाते हैं। वो है ट्रेनिंग पॉइंट। सो वी नीड टू ट्रेन आर पीपल, वी नीड टू ट्रेन आर यंग जनरेशन। हमें अपने करिकुलम्स का पार्ट बनाना पड़ेगा इस डिजिटल को, इस ई कॉमर्स बिजनेस को, इस D2C बिजनेस सही को। बात है आपकी। देखिए पेमेंट्स की जहाँ तक बात है, पेमेंट्स को देख लेके सबसे बड़ा इशू ये कि महीने में 5 से 7 दिन तो पेमेंट का इशू बना रहता है, तो वो 7 दिन जब स्पेंडिंग नहीं हो रही होती तो ऐड की रैंकिंग भी डाउन हो रही थी, पेज भी फ्लैग हो रहा होता है, टारगेट्स भी मीट नहीं हो रहे थे। इवेंचुअली अगर हर महीने में 5 दिन ऐसा होगा तो एक साल में 60 दिन, दैट मीन्स हमारा साल ही 10 महीने का हो गया है। उसमें से 1-2 महीने वैसे ऑफ सीजन होता है, तो हम इसीलिए पीछे रह जाते हैं और हम इसलिए तरक्की नहीं कर पाते। There are so many things to include, there are so many things to talk about, but because since you have a very vast experience but due to shortage of time, and I would like to ask you the last question कि what is your message to the youth, or what is your message to the startup, and you can add if you really want to add something from yourself, please do let us know. अच्छा, मैं नॉर्मली ना जब भी बच्चों के साथ बैठता हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा स्टार्टअप्स के साथ इन्वॉल्व भी रहता हूँ थ्रू इंक्यूबेटर्स एंड स्टाफ, सो मैं उनको 2-3 चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा फोकस करने को कहता हूँ। एक तो है कि हैव अ बिगर विजन, हर चीज़ को बड़े कैनवस के ऊपर देखने की कोशिश करें, और ये दिहाड़ी नहीं लगानी है, कॉर्पोरेट सोच एग्जैक्टली रखनी बड़े है। कैनवस पे समझने की कोशिश करें। मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हमारे साथ अभी रिसेंटली हुआ है ECS के बिजनेस के अंदर, जब हमने ओडोरो को लॉन्च किया। सो ओडोरो की ना एक बड़ी स्पेसिफिक सी मार्केट है, आपको पता है वो हर बंदे के लिए नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऑब्वियसली वो अर्बन सिटीज़ का ब्रांड है, अर्बन कंज्यूमर का ब्रांड है। सो हमने जब वहाँ पर देखा ना तो हमें एक चीज़ नज़र आई कि हमारे जब डिजिटल मार्केटिंग हो रही थी तो हमारे लिए जो भी लोग मार्केटिंग कर रहे थे, हम लोग सर्विसेज ले रहे थे उनसे, सर्विस प्रोवाइडर,
सो वो क्या कर रहे थे कि वो जब मार्केटिंग कर रहे थे तो वो पूरे पाकिस्तान में मार्केट कर रहे थे डोरो की। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि वो पूरे पाकिस्तान में बेच रहे, उसको मार्केट कर रहे थे, दिखा रहे थे, हमें ऑर्डर्स भी आ रहे थे ऑनलाइन के ऊपर। हमें चीचावतरी से ऑर्डर आए, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो रहे हमें भिम्बर से ऑर्डर आए, ठीक है। सो ऑर्डर्स भी आए, लेकिन वो ऑर्डर रिटर्न्स हो जाते थे। वो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये का ऑर्डर जो था वो COD पे रिटर्न हो जाता था। अच्छा, अब जब हम लोग उनके साथ बैठे, हमने डिस्कस किया, हमने कहा यार ये क्या हुआ। सो वी रियलाइज्ड कि अच्छा, जो मार्केटिंग सक्सेस थी वो तो अचीव हो रही थी। सो जब आप छोटे कैनवस के ऊपर उसको देख रहे थे कि यार मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैंने कैंपेन लगाई, मुझे उससे रिजल्ट्स आ गए, Facebook versus Shopify was fine, but versus actual delivered number was failure. तो उस मार्केटिंग सक्सेस इज नॉट इक्वल टू बिजनेस सक्सेस। आपने उसको बिजनेस सक्सेस में कन्वर्ट करके देखना है। सो हमने कहा यार हमारी, उन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइडर ने कहा, उन्होंने कहा यार देखो कैंपेन तो बहुत अच्छी चल रही है, आप देखो इतनी कन्वर्जन्स आ गई, CPCs भी बड़े अच्छे आ गए, कॉस्ट भी कम पड़ी है, लेकिन वो बिजनेस सक्सेस में ट्रांसलेट नहीं हुई। सो मुझे एज अ And बिजनेसमैन number is this executed उस sales. कन्वर्जन का कुछ नहीं करना है कि जब तक वो मेरी जेब में पैसा नहीं ला कर देती है बिल्कुल सही मुझे। बात है. सो इसलिए ऑलवेज सी द बिगर कैनवस, बिगर पिक्चर को देखें और चीज़ों को रिलेट करना सीखें। Be honest. एग्जैक्टली, नॉलेज ले बिजनेस की कि बिजनेस काम कैसे करता है, उसके बाद आप डिफरेंट अपने अपने डोमेन में अपने अपने एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो मेहनत करें। सो एक ये मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों को कहता हूँ, राइट। दूसरी चीज़ जो है वो मैं उनको कहता हूँ कि गो फॉर द एक्सेलेंस। देखिए जो पैसा है ना वो, क्योंकि मैं ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा देखी कि हमारे पास जो अब माशाल्लाह नए बच्चे आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके, सो दे हैव अल्हम्दुलिल्लाह वेरी बिग ड्रीम्स, ठीक है, जो हमारी शायद नहीं होती थी। सो उनकी बहुत अच्छी, विच इज़ अ गुड थिंग। सो दे ऑलवेज लुक फॉर शॉर्टकट्स, ठीक है। सो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि यार शॉर्टकट्स ना देखें, राइट, मेहनत करें, बिकॉज पैसा जो है ना वो एक रिजल्टेंट है। तरक्की हो जाना, पैसा आ जाना, अथॉरिटी आ Satisfaction जाना, आपकी जो है ना आपकी काम से आपको आती है. और अथॉरिटी आ जाना, बड़ी पोजीशन आ जाना, वो सब जो है ना वो रिजल्टेंट है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर आप इसको ऐसे समझे ना कि एक बच्चा हो ना जो पढ़ता ना हो, ठीक है, तो आपको कभी ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा कि जो पढ़ाई भी ना करता और उसके ग्रेड भी अच्छे आ जाते हो, राइट। सो ये हमारी पेरेंटिंग में भी एक प्रॉब्लम आती है कि हम बच्चे को ना हमेशा ये कहते हैं कि यार ग्रेड लेकर आने, ग्रेड लेकर आने। क्या जिस दिन वो सही पढ़ाई करेगा ना तो ग्रेड ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो जिस दिन आप फोकस पढ़ाई है. एग्जैक्टली जिस दिन आप एक्सेलेंस अचीव करने की कोशिश करोगे, जिस दिन आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करोगे, तो पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ी पोजीशन, अथॉरिटी, वो सब आ जाएगी, राइट। सो उसके ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है. ट्रू, वी आई एग्री विद यू कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, बिगर पिक्चर पे सोचना चाहिए. एंड दिस इज़ हाउ यू सक्सीड इन लाइफ. एंड आई रिक्वेस्ट यू दैट यू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल. एंड यू नो मोटिवेशनल कोट्स, स्पीचेस और इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए. दैट शुड इंस्पायर द यूथ, बिकॉज you started the journey before you completed your education. And you know people mostly start their journey after they complete the education. Normally that's a bull's case. आपके केस में वो पहले हो गया था, और एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल्स और स्ट्रैटेजीज ने आज आपको इस माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी आपको इज्जत दी कि यू हैव वर्कड विद ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांड्स इन लाहौर. बल्कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, बिकॉज मैं आपको जिस तरह ऑफ द कैमरा भी गया था कि आई एम अ कैमरा शाई But पर्सन, you look, तो you, लेकिन I आज promised आपने you, लेकिन and I आज promised you that we'll try to make you feel as comfortable as we can, and we did. चलो ठीक है, I wish you best of the luck. Thank you very much for coming. सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।